सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गीता जी के ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। तो श्लोक संख्या 13 से पाठ करेंगे। चैप्टर 9 श्लोक नंबर 13, 9वें अध्याय के 13वें श्लोक से पाठ करते हैं। अब दोहराइए। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सां यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभो साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानम् निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं काम कामा लभन्ते। गतागतं काम कामा लभन्ते। भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में बताया। 9वें अध्याय में भगवान ने प्रतिज्ञा ही की थी कि अर्जुन, मैं तुमको गुह्यतम बात बताऊंगा, सबसे गूढ़ बात जो है इस सृष्टि की वो तुमको बताऊंगा। और सबसे गूढ़ बात क्या है? परमात्मा, आत्मा, भगवान। और हम सब कुछ जानते हैं, बस वही परमात्मा को नहीं जानते। अपने आप को। आत्मा का मतलब कोई पर करके कभी थोड़ा आत्मा जाना जाता है। चेतन को हमेशा अंदर से जानते हैं। चेतन को किसी इंद्रिय से नहीं जानते हैं, मन से नहीं जानते हैं, बुद्धि से नहीं जानते हैं। चेतन तो इन सब का अधिष्ठान है। हम तो अंदर, चेतन कभी पर करके नहीं जाना जाता। चेतन को हमेशा अहम रूप से जानते हैं। मैं करके जो सत्ता तुम्हारे अंदर स्फुरित हो रही है वो चेतन सत्ता है। इसके अलावा सब कुछ इदम सत्ता है, दृश्य सत्ता है। बुद्धिवृत्तियों को भी हम जानते हैं कि इस समय क्रोध की वृत्ति है, इस समय लोभ की वृत्ति है, इस समय ईर्ष्या की वृत्ति है, इस समय घृणा की वृत्ति है। जो जानी जाने वाली चीज है वो दृश्य कोटि में है, इदम कोटि में है। अहम नहीं, अहम तो ज्ञाता है, वो तो चेतन है। चेतन का मतलब ही होता है कि जो अपने को भी जानता है और दूसरे को होने को भी जानता है। तो वो चेतन हम हैं। लेकिन बस दिक्कत की बात यह है कि हम इच्छा में कैद चेतन हैं, वासना में कैद चेतन हैं। इस भ्रांति में कैद चेतन है कि वासना की जब पूर्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी जगत में, तो बड़ा सुख मिल जाएगा, और मिल जाता है दुख। हम चेतन के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते हैं, और सच्चे स्वरूप को जान लेना यही सबसे गूढ़ बात है, और यही सबसे बड़ी बात है, और देखा जाए तो यही एकमात्र बात है। इसके और मनुष्य जीवन में ही ये संभव है जानना कि हमारा सच्चा स्वरूप क्या है। हम इच्छाओं में कैद चेतन नहीं हैं, हम अज्ञान या वासनाओं में कैद चेतन नहीं हैं। लेकिन हम क्यों इच्छाओं से को पकड़े रहते हैं, वासनाओं में कैद चेतन के रूप में ही जिए चले जाते हैं? क्योंकि ये भ्रांति बैठी हुई है कि जब संसार में हमारी इच्छाओं वासनाओं की पूर्ति होगी तो उससे हमको सुख मिल जाएगा, जबकि मिलता दुख है। हर सारे संतों ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधारा। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के द्यास। गीता में कहा, अभी 9वें अध्याय के अंत में आने वाला है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वम। ये अनित्य ही नहीं, असुखम भी है। सुख और दुख का केंद्र एक होता है। जिस चीज के पीछे तुम सुखद समझ के भागते हो, वहीं से थोड़ी देर बाद भी दुख आने वाला है। जितना सुख मिला है उससे कई गुना दुख आने वाला है। तो व्यक्ति जो है कहता, अरे नहीं, फिर ये तो जीवन है। ये गीता कहती नहीं, जीवन नहीं है। तुम्हारी परेशानी अंदर है, तुम्हारी परेशानी बाहर है ही नहीं। इच्छाओं की पूर्ति न होना परेशानी नहीं, इच्छाओं की कम पूर्ति होना परेशानी नहीं है। परेशानी इच्छाओं का होना है। वो तुम इच्छाओं की कलई थोड़ा समझ लो कि वासनाएं तुम्हारे दुख का कारण है, तुम्हारे सुख का कारण नहीं है। और ये झूठी हैं, तुम झूठ के पीछे भाग रहे हो। जैसे हिरण मरीचिका के जल के पीछे भागता है, वैसे ही ये जीव जो है इच्छाओं से में कैद चेतन, पीएफटी, परसीवर फीलर थिंकर, ओईटी के पीछे भाग रहा है। और उसी के लिए उसने बॉडी माइंड इंटेलेक्ट भी बना लिया। और जब तक ये
विवेक द्वारा, सत्संग द्वारा, गीता जैसे शास्त्रों के गूढ़ार्थ को समझने के द्वारा इस बात को नहीं जान लेगा कि तृप्ति बाहर नहीं अंदर मिलेगी। तृप्ति त्यागे ने एके अमृतत्व आंशु। जब त्याग से तृप्ति मिलेगी, भोग से आज तक किसी को तृप्ति नहीं मिली। वेदांत का रास्ता पाने का नहीं, छोड़ने का रास्ता है। छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ। प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदयश्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णुते नान्यः पंथा विद्यते न। और कोई रास्ता नहीं है। हमें पिछली कक्षा में कहा था कि संत ने कहा साक्षी ही साधन है और साक्षी ही साध्य है। तुम साक्षी हो जाओ अपने इच्छाओं के, विचारों के। इच्छा भी तो विचार रूप ही है। वो विचार जो इतना कस के बैठ जाए कि शरीर को भी चला दे, इंद्रियों को भी चला दे, मन को भी चला दे, वही तो इच्छा, वही विचार इच्छा। नहीं तो बहुत सारे विचार आते हैं, चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो विचार जम के ही बैठ जाए और कहे नहीं मुझे तो अपने हिसाब का भोग चाहिए, बस हम दुनिया को सुधारने में लगे हैं। लड़का नहीं सुधरता, लड़की नहीं सुधरती, मकान नहीं संभलता है, कभी प्लम्बर का झगड़ा है, कभी इसका है, कभी उसका है, कभी पैसे का झगड़ा है, कोई पड़ोसी का। और अपने आप जो झगड़ा किए बैठे हैं कि अंदर इच्छाओं को बड़े सुख का साधन मान करके बैठे हैं और उसको छोड़ने की ताकत नहीं जुटा पा रहे हैं, या कहें विवेक नहीं जुटा पा रहे हैं, तो ये परेशानी असली अंदर है। बाहर कोई ऐसी परेशानी है नहीं। गीता जी में ही कहा कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, विनोय अध्याय में आने वाला, ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम। तुम अगर पैदा हुए हो तो जिसने माँ के पेट में भोजन दिया, जिसने जब दांत नहीं थे तब माँ के स्तन में दूध दिया, भोजन दिया, जिसने दाल चावल पहले से बना के रखा था, वो प्रारब्ध पर्यंत, तुम्हारा प्रारब्ध ही तुमको शरीर चलाने की सारी आवश्यकताएं पूर्ति देता रहेगा। परमात्मा भी है जिसने पैदा किया, प्रारब्ध भी है जिसने पैदा किया है। इसलिए शरीर और जीवन चलाने की बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होगा। प्रारब्ध पर्यंत शरीर चलेगा, ईश्वर व्यवस्था करेगा। लेकिन अगर तुमने आत्मबोध के लिए प्रयास नहीं किया, इस गूढ़ ज्ञान को ग्रहण करने के लिए प्रयास नहीं किया, तो फिर ये अपने आप होने वाला नहीं है। प्रारब्ध से किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। साक्षी भाव में निरंतर रहने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और भगवान ने कहा कि देखो राजविद्या है, राजगुह्य है, और मैं अपने आप के बारे में ज्ञान भी करा दूंगा उस परम तत्व परमात्मा के बारे में, और विज्ञान भी, बोध भी करा दूंगा। तो इस तरह से बताते हुए भगवान ने कहा, हमने पिछली कक्षा तक 15वें श्लोक तक चर्चा की थी, और 13वें में भगवान ने 13वें श्लोक से 12वें में तो थोड़ा उन लोगों के बारे में बताया जो कि संसार से ही आशा लगाए बैठे हैं कि संसार में जाने क्या मिल जाएगा। उनको 12वें श्लोक में कहा मोह आशा, गलत जगह आशा लगाए हैं। इच्छा पूर्ति से सुख पाने की आशा जो लगाए बैठा है, उसकी आशा, वो गलत जगह आशा लगाया है, गलत चीज से आशा लगाया, मोह आशा। और जब मोह कर्माणा, तो फिर वो उसी के लिए कर्म करेगा। और मोह ज्ञान, उसका ज्ञान जो है वही जब गलत हो गया, खोजना था अंदर और खोजने लगा बाहर तृप्ति। तो गुरुदेव ने आज अकल में ही उन्होंने डाला कि उन्होंने कहा भाई देखो, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और संसार को पाने का मार्ग इंटेलिजेंस है। कई बार लोग सोचते हैं भाई इंटेलिजेंस ना, गीता में कहा श्रद्धावान लभते, इसके लिए श्रद्धा चाहिए, गुरु के वचनों में श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा का कहा गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा, गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास ही श्रद्धा है। गीता के वचनों में विश्वास हो, जो
गुरुदेव ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया, भगवान शंकराचार्य ने एक्सप्लेनेशन दिया, उस एक्सप्लेनेशन में श्रद्धा हो। गुरु और वेदांत के वाक्यों में श्रद्धा अगर होगी तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ऐसा ये कोई, भगवान ने खुद ही कहा है अभी, सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये जो है ये करने में बहुत सुखद है। इसी 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ही भगवान ने कहा था। और हम लोग क्या कहते हैं, ये तो बड़ा कठिन है भाई, इसलिए कि हम कठिन काम को करने में लगे हैं, उसी को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है। और जो काम सरल है वो छोड़ने में क्या, एक बिल्डिंग बनानी है उसमें कितना तिकड़म करना पड़ता है, बजरी लाओ, ईंटा लाओ, सरिया लाओ, ये लाओ, आर्किटेक्ट बुलाओ, ऐसे करो वैसे करो, और अगर तोड़ना हो तो कुछ नहीं, एक योगी जी का बुलडोजर लाओ और अपना तोड़ दो। तो छोड़ने में क्या है, ऐसे छोड़ दो। लेकिन हम छोड़ने का विवेक नहीं कर पाते और साहस भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कठिन है, जबकि बनाना बहुत कठिन है, पकड़ना बहुत कठिन है, छोड़ना तो बहुत सरल है। लेकिन दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये राजविद्या जो है बहुत गूढ़ है और पवित्र है, सबसे बड़ी विद्या है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, और ये इसको तुम एकदम अनुभव कर सकते हो, जैसे सुख दुख का अनुभव करते हो, क्षमा दया करुणा का अनुभव करते हो, ऐसे ही तुम आत्मबोध का भी अनुभव कर। प्रत्यक्ष अवगमम, बिल्कुल तुम उसी ढंग से अपने अंदर इस आत्मबोध और आत्मरस और आत्म क्रीड़ा और आत्मरति और आत्म संतुष्टि का अनुभव कर सकते हो, जैसे अभी तुम मन में और विकारों का अनुभव कर लेते हो। ऐसे ही इस तृप्ति का अनुभव करोगे। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, और ये आत्मज्ञान धर्म के अनुसार है, ये तुमको गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगा, क्योंकि अधर्म हमेशा दुख का कारण होता है। दुर्योधन ने कहा, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्त, मैं जानता हूं कि ये अधर्म है, पांडवों को न देना, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसा साहस मैं दे नहीं पाता हूं, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं अधर्म से निवृत्त नहीं हो पाता हूँ। और जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूँ लेकिन मैं धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। तो यहाँ कहा प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये धर्म के अनुसार तुम्हारा जीवन ऑटोमेटिकली धर्म के अनुसार हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने यही कहा भरत जी से कि सुनो भरत भावी प्रबल, तो तुम जो भी करोगे सुनोगे वही धर्म होगा, क्योंकि राम जी तुम्हारे हृदय में राम प्रेम इतना बैठा हुआ है कि अब तुमको किताब पढ़ के शास्त्र से धर्म जो है जानने और करने की जरूरत नहीं है। तुम परमात्मा की भक्ति में, स्मरण में इतना डूबे हुए हो कि समुझब करब कहब तुम सोई, धर्म सार होई सुत तेहि। तुम जो भी सुनो कहोगे करोगे वही धर्म होगा। यू आर पर्सोनिफाइड धर्म तुम धर्म का मानवीकृत रूप हो। तो ये आत्मरति वाला, इसीलिए कहते हैं विधि निषेध से ऊपर उठ जाता है। जो ज्ञानी होता है, आत्मज्ञानी, उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं रहता है, वो शास्त्र के विधि निषेध से ऊपर हो जाता है। वो तो जो कहता है, बोलता है, करता है, वही जो है धर्म है। तो प्रत्यक्षावगम, और कहा सुसुखम कर तुम, ये बड़े सुखपूर्वक हो जाएगा, ये कठिन नहीं है। सुसुखम कर तुम अव्ययम, और वो अव्यय है, खर्च नहीं होता, और हर चीज हमारी बीत जाती है। दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे, दिस टू विल पास अवे। अव्यय जो खर्च नहीं होता वो चेतन है। बचपन को जाना, किशोरावस्था को जाना, युवावस्था, अधेड़ावस्था, वृद्धावस्था, जैसे सबको अगले जन्म को भी जानेगा। तो लेकिन हमको उसको सच्चे स्वरूप को जानने के लिए भगवान ने ये 9वां अध्याय में बताना शुरू किया, और सृष्टि रचना को भी बताया कि देखो मेरी प्रकृति जो है, मायाध्यक्षण प्रकृति सूयते सचरम, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो बैठा रहता हूँ, लेकिन मेरी सत्ता से सत्तावान होकर के ये प्रकृति या माया ही पूरे जगत की रचना करती है। वही माया हमारे पल्ले अविद्या के रूप में पड़ी है, वासना के रूप में पड़ी है, और भगवान ब्रह्म ईश्वर तो मायाधीश है।
और हमारे यहाँ भी, हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि देखो माया के दो रूप हैं। अगर हमारे अंदर दुर्वासना है किसी भी जीव के अंदर, तो हमारे ही अंदर सद्वासना भी है। अगर हमारी ही लोअर लेवल ऑफ इंटेलेक्ट हमको गलत रास्ते ले जाती है, संसार में फंसाती है, तो हमारे अंदर ही एक हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्ट भी बैठा हुआ है जो कहता है कि नहीं, मुक्ति की तरफ बढ़ो, आत्मबोध की तरफ बढ़ो, चरम परम शांति की तरफ बढ़ो। केवल पिक्चर के स्टोरी राइटर ही बहुत बड़े नहीं हैं, गीताकार कृष्ण उनसे बहुत बड़े हैं। ये भी हमारे अंदर बैठी हायर इंटेलेक्ट ही बताती है कि नहीं, गीता का रास्ता भी ठीक रास्ता है, सच्चा रास्ता है, अच्छा रास्ता है, मुक्ति का रास्ता है। तो कबीर ने कहा कि माया दो प्रकार की है, जो जाने सो खाए। खाए माने अमृत भूख हो जाता है, जो इसको जान लेता है कि दो तरीके की माया है, और एक मिलावे राम से और एक नरक ले जाए। इस संसार नरक है। तो संसार क्या है? अंदर कामनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, तो बाहर संसार में कामना की क्रोध करते हैं, किसी के ऊपर ही तो करते हैं। निरालंब तो होती नहीं क्रोध तो किसी कारण से होगा, किसी व्यक्ति परिस्थिति पर ही तो क्रोध होगा। तो संसार में करते हैं, लेकिन वो है तो उसका जनक तो अंदर बैठा हुआ है, कामनाएं तो अंदर बैठी हैं, तब संसार में दौड़ भाग करता है। तो और गीता ने कह दिया कि त्रिविधा नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना। अगर तुम काम क्रोध लोभ को ही अपना गाइडिंग प्रिंसिपल लाइफ का मान करके चलते रहोगे तो नरक में ही पड़े रहोगे, यानी संसार के ही पीछे दौड़ते रहोगे। आत्मबोध की तरफ तुमको मौका ही नहीं मिलेगा चिंतन करने सोचने का। तो द्वारम नाशनम आत्मा, मानो तुमने अगर इन तीन को ही प्रेरणा स्रोत बना करके, गाइडिंग प्रिंसिपल तुमने अपना इंस्पायरिंग फोर्स बना करके कामनाओं को, क्रोध को, लोभ को ही जीते रहे, तो आत्मा की तरफ तो चिंतन का समय ही तुमको नहीं मिलेगा। सत्संग के लिए नहीं स्वामी हमारा जो आई एम वेरी बिजी। काहे के पीछे बिजी हो? नरक के पीछे? तो कोई नहीं, नरक नहीं, हम तो आई एम डूइंग वेरी गुड जॉब। किसके लिए गुड जॉब कर रहे हो? समाज के लिए कि अपने लिए? ना अपने लिए अगर आत्मा की तरफ नहीं बढ़े तो काहे का गुड जॉब? सबसे बड़ा गुड जॉब तो ये है कि अपने स्वरूप को पहचान लो। खाली पैसा कमा जब तुमको जीवन का सच्चा रास्ता व्यक्ति को नहीं मिलता है, तो फिर जो रास्ता दिखता है वही रास्ता ठीक लगता है। और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पैसा कमाना ही सबसे ठीक बात है। क्यों? क्योंकि ठीक बात उनको मालूम नहीं है, इसलिए जो बात मालूम है वही ठीक लगती है कि भाई सुरक्षा देगा पैसा और सांसारिक भोग भी देगा, तो बस कमाओ पैसा, कमाओ पैसा। पैसा नहीं, मूढ़ जही धनागम तृष्णा कुर सद्बुद्धिम मनस वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य ने कहा देखो, सद्गुण इकट्ठा करना, अंतःकरण को निर्मल पवित्र सात्विक बनाना, ये पैसे कमाने से बहुत ज्यादा बड़ी बात है। उधर ध्यान दो, ब्रह्म परायण जीवन जियो, आत्म परायण जीवन जियो, शास्त्र परायण जीवन जियो। वो ज्यादा बड़ी बात है। शरीर चलेगा, बहुत चिंता मत करो, प्रारब्ध चलाएगा, ये चलाएगा। और श्रद्धा रखो कि इंटेलिजेंस से, गुरुदेव ने कहा इंटेलिजेंस से संसार मिलता है और श्रद्धा से आत्मा मिलती है। तो श्रद्धावान बनो, बहुत इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंस से आप न्यूक्लियर रिएक्टर बनाओगे, परमाणु विखंडन करोगे, स्पेस साइंस से आप मिसाइल बना लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, सब कर लोगे, लेकिन श्रद्धावान लभते। और ज्ञान का मतलब हमारे वेदांत में आत्मज्ञान ही है। बहुत ज़्यादा जो है ये कि ऐसे हमने जो है चंद्रयान बना लिया और फिर ये बना लिया, ये सब ज्ञान बाहर का ज्ञान है, इंटेलिजेंस पे आधारित है। इससे तुमको वो तृप्ति नहीं मिलेगी जो तुमको आत्मा की तरफ बढ़ने से मिलेगी। और आत्मा की तरफ आत्मज्ञान के सिद्धांत अलग हैं और संसार ज्ञान के सिद्धांत अलग हैं। ठीक है, गुरुदेव कहते हैं दोनों होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसार, वो तो किसी ने कहा कि विज्ञान क्या है?
विज्ञान इंटेलिजेंस पर आधारित है। आइंस्टाइन ने परमाणु बम बना दिया और उसने कहा मैंने बड़ा अफसोस किया, मैं अगर जानता मैं लाखों लोगों की मृत्यु का बोझ अपने सिर पर रखे हुए मरूंगा कि मैं इसको न बनाया होता तो लाख लोग जो है न मरे होते या विकलांग आज तक न पैदा हुए, रेडियो एक्टिविटी से जो दुष्प्रभाव हुए। तो उसने कहा मैं एक दुखी व्यक्ति हूँ, मैं अगले जन्म में एक लकड़हारा बनना पसंद करूंगा साइंटिस्ट बनने की वजह, क्योंकि मेरी वजह से इतने लोग मारे गए। तो विज्ञान अच्छी चीज है तभी तक जब तक विज्ञान के उपयोग करने की का विवेक व्यक्ति के अंदर हो, नहीं तो वो नाश का जो है एक उपकरण बन जाता है। तो कहते हैं भाई दोनों की है, लेकिन अगर चित्त सात्विक निर्मल पवित्र हुआ तो फिर विज्ञान भी बहुत सहायक बन जाता है जीवन में, हमको बहुत समय दे देता है। और नहीं तो फिर विज्ञान के कारण क्या है, सब यही तो है, शरीर को आराम देने के लिए ही तो है। अब आराम देते देते पता चला शरीर बिगड़ गया पहले का आदमी हमसे 200 गुना, आज से 100 साल पहले का आदमी हमसे 200 गुना ज़्यादा मेहनत करता था। हमने अपना गाड़ी उठाई, स्कूटर उठाया, बढ़िया अपना बल्ब में बैठे हुए हैं। नहीं तो पहले जल्दी सो जाते थे, खा के जल्दी उठ जाते थे, खेत में काम करते थे, पैदल चलते थे। तो आज जो है हिसाब बदल, तो मनुष्य के जीवन में आराम तलबी ही तो बढ़ी है विज्ञान से। भाई वहाँ भी चलो मनोरंजन बढ़ा है, और उसी में कई बार क्या है कि ट्विस्टेड मेंटेलिटी भी बढ़ गई है, जो वास्तव में हमारे यहाँ आंतरिक बोध की दिशा परंपरा से थी, उसके बजाय इतना ज़्यादा बहिर्मुखी और भोगोन्मुखी जीवन हो गया कि लगता है जो जितना भोग सामग्री जिसके पास है वो उतना सुखी है और वो उतना महान है। ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। त्यागे ने के अमृतत्व मानुषु, त्याग से ही वास्तविक शांति और सुख मिलने वाला है। और भगवान ने कहा सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये बहुत सुखपूर्वक किया जा सकता है। भगवान ने पहले तो बताया कि जो मोह आशा करते हैं इस संसार से, वो मोह कर्म भी करते हैं क्योंकि ज्ञान ही गलत है। उस चीज को, तृप्ति को जो कि अंदर आत्म ज्ञान से मिलेगी, उसको संसार में ढूंढ रहे हैं। तुम चेतन हो, जीव चेतन हो, तुम इच्छाओं में कैद चेतन हो। तुम्हें यह लगता है कि इच्छा पूर्ति से सुख मिलेगा, नहीं। परम चेतन तभी तृप्त होगा जब वो परम चेतन स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होगा, अपने परमात्म चेतन स्वरूप को जान लेगा। वो जब तक इच्छाओं के मोह जाल से मुक्त नहीं होगा तब तक नहीं जान पाएगा। तो मोघ ज्ञाना विचेतसा, अभी तुम चेतन नहीं हो, विचेतसा हो, विगत विवेका हो। अभी तुम संसार में उस तृप्ति को ढूंढ रहे हो जो अंदर मिलने वाली है, जो त्याग से मिलने वाली है, उसको भोग में ढूंढ रहे हो। बस ये थोड़ी सी उल्टी गणित है। और जो ऐसे हैं तो फिर उनकी प्रकृति राक्षसी, असुरी और मोहिनी हो जाती है, उनकी प्रकृति दैवी नहीं रहती है। और फिर बताया कि देखो जो महात्मा हैं उनकी दैवी प्रकृति होती है। 13वें में कहा महात्मा अनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। उनका ज्ञान ठीक है। क्या ठीक है? भूतादिम अव्ययम, माम, मुझ ईश्वर परमात्मा कृष्ण ब्रह्म को वो सब कुछ का आदि जानते हैं। इस ब्रह्म से ही सारी सृष्टि निकली, ब्रह्म में ही रहती है और ब्रह्म में ही लीन हो जाएगी। ये वो जानते हैं। कौन? महात्मा। और ये जान करके फिर वो परमात्मा को भजते हैं। ज्ञात्वा भजन्ति, जान करके भजते हैं कि, और परमात्मा ब्रह्म से निकली, ब्रह्म में रहती है, तो फिर सृष्टि क्या? ब्रह्म तो बदलता नहीं है, नहीं, अव्यय तो परिणामी तो है नहीं। यानी क्या है? माइक है। जो माया से दिखता है वो रज्जु सर्पवत होता है। सर्प है कहीं नहीं, रस्सी सत्य है, सांप सत्य नहीं है, सृष्टि सत्य नहीं है। सृष्टि का अधिष्ठान और प्रकाशक आत्मचेतन, सचेतन पूर्विका यम सृष्टि। वेदांत का ये सृष्टि चेतन पूर्विका है।
वही चेतन जो हम अपने अंदर मैं करके अनुभव कर रहे हैं। यानी तुम ही इस सृष्टि के अधिष्ठान हो और तुम ही इस सृष्टि के प्रकाशक भी हो। यह चेतन जो तुम अपने अंदर अनुभव कर रहे हो, अगर ये निर्लिप्त चेतन के रूप में तुम इसका अनुभव कर लो तो यही चेतन ब्रह्म है, यानी तुम ही इस सृष्टि के अधिष्ठान और प्रकाशक हो। वास्तविकता यही है। नहीं नहीं स्वामी जी, हमसे तो अपना शरीर और घर ही नहीं संभलता, हम कहाँ इस सृष्टि के अधिष्ठान और प्रकाशक। लेकिन सत्य यही है, तुम ही अधिष्ठान। अगर तुम अपने चेतन के सच्चे स्वरूप को समझ लो तो उसके बाहर कुछ है ही नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो तुम्हारा आत्मा है, जीव आत्मा नहीं, जो परमात्मा निर्लिप्त आत्मा चेतन, वही जो है ब्रह्म है। इसलिए अंदर जिसने खोजा उसको मिल गया, बाहर बाहर नहीं मिलेगा। आत्म देश की खबर न जानी, मथुरा जाओ चाहे काशी। वो ठीक है, भावना टिकाने के लिए शुरुआत में मथुरा काशी जाना भी अच्छा रहेगा, लेकिन अंत में दिल में खोज दिल ही दिल खोजो यहीं रही माँ रामा। जो अंदर जिसने खोजा उसने पा लिया, वो तुम्हारा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप, और उसका रास्ता त्याग से। कहा महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता। तुम्हारी प्रकृति दैवी होनी चाहिए। 16वें अध्याय में जो बताया, यानी निर्मल होनी चाहिए, सात्विक प्रवृत्ति होनी चाहिए तुम्हारी प्रकृति। तब रजोगुणी और तमोगुणी, रजोगुण तुमसे अपनी बात मनवाता है, तुम्हारी बात मानता नहीं है। सतोगुणी अंतःकरण से ही तुम अपनी बात मनवा सकते हो कि सत्संग में चलो तो चलेगा। रजोगुणी कहेगा नहीं, दुकान में चलो, नौकरी पे चलो, पैसा कमाने का जो भी उपकरण है उसमें चलो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तुम अपनी लाइफ की प्रायोरिटी ही नहीं तय कर पाओगे अगर रजोगुण और तमोगुण प्रभावी है। तुमको, और तुम्हारा ट्रू नेचर क्या है? त्रिगुणातीत। तुमको तो सतोगुण के भी पार जाना, क्योंकि सतोगुण भी सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चाणका। वो वृत्ति सुख में बांध देगा सतोगुण, और वृत्ति ज्ञान में बांध देगा। और आत्मज्ञान क्या है? वृत्ति ज्ञान के परे। ये जितना संसार का ज्ञान है वो चाहे जितना ऊंचा है, वो सब वृत्ति ज्ञान है, लेकिन वृत्ति ज्ञान से परमात्मा को नहीं जाना जाता है, वो हो के जाना जाता है। वृत्ति ज्ञान के परे उसका प्रकाशक और अधिष्ठान है जो तुम हो। लेकिन ये सतोगुण भी वृत्ति ज्ञान में उलझाता है, वृत्ति सुख में उलझाता है। इन्हें रसगुल्ला खाने को सुख है, ठीक है, आपका सात्विक भोजन हो जाएगा, लेकिन उसी में रमण होने लगेगा, ये जान ले। तो इसीलिए कहा सतोगुण भी गुण है, वो भी संसार से ही बांधता है, सुख और ज्ञान से बांधेगा। लेकिन यह भी है कि वो फिर सत्संग से भी बांध देगा, वो फिर शास्त्र से भी बांध देगा। कहा ऐसा जो दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा है वो मुझे जान करके भजता है, अनन्य मन से भजता है। उसको ये स्पष्ट हो जाता है कि भजने लायक अन्य कुछ है ही नहीं, किसका भजन करें और किसका सेवन करें। जब एक परमात्मा ही है और वही सत्य है, बाकी सब तो असत है, बाकी सब प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, रज्जु सर्पवत है, मृगमरीचा के जल की तरीके से है, तो उससे प्यास बुझनी नहीं, तो भजना क्या उसको। तो कहा कि हम उस माया को भजेंगे जो सीता जी हैं, जो पार्वती अम्बा हैं। जो माया राम से मिलाती है सीता जी, उसको माया खलु नर्तकी। हम अविद्या माया को नहीं भजेंगे, वासनाओं इच्छाओं की माया को नहीं भजेंगे, सत्संग की माया, क्योंकि ये भी तो द्वैत में है, सत्य तो ब्रह्म है। हम शास्त्र को समझना, सत्संग को में जाना, हम अपनी दिनचर्या को ब्रह्मपरायण बनाएंगे, यही तो ब्रह्मचर्य है। जो जो करना है सो करेंगे, ये अनन्य मनसा भजेंगे, तो फिर महात्मा जो है ऐसा है। और फिर 14वें में कहा था कि फिर वो करता क्या है महात्मा की दिनचर्या, तो 4-5 चीजें बताई थी। सततम कीर्तयंत, वो हमेशा मुझे याद रखता है, मेरे स्वरूप को याद रखता है, कभी च्युत नहीं होता है। 8वें अध्याय में भी कहा था तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत्, हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मबोध। ये याद रखना ही, और उसका स्वरूप क्या है कि उसमें उसके अलावा कुछ है ही नहीं यानी साक्षी भाव में रहना है।
ये जितना दृश्य है, यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। वृत्ति और वृत्ति से जाने जाने वाली जो जो चीजें हैं, वृत्ति भी मिथ्या है, वृत्ति के विषय भी मिथ्या है। काम लेना है इनसे, अच्छा काम लेना है अपने लिए भी और जगत के लिए भी। और अच्छा काम क्या है? आत्मज्ञान। तो वृत्ति का विषय वही बनाए जो आत्मा की तरफ बढ़ाने वाला हो या औरों का भी कल्याण करने वाला हो। औरों के लिए भी हम सुख के कारण बने, ऐसी बातों को वृत्ति का विषय बनाएं। हम किसी के ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष को वृत्ति का विषय न बनाएं, क्योंकि ये राग द्वेष में अगर उलझे रहेंगे इसका कोई अंत नहीं है, जीवन बीत जाएगा, राग द्वेष की उलझन खत्म नहीं होगी। आत्मपरायण जो विषय हैं उन्हीं को वृत्ति का विषय बनाएं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च, और वो यत्न पूर्वक ऐसा करते हैं। दृढ़व्रता, बिल्कुल अचांचल्य व्रतम, वो भटकती नहीं है। उनकी जो मेधा है, विवेक है, वो भटकता नहीं है कि नहीं थोड़ा ये भी ठीक है, थोड़ा ये भी ठीक है, थोड़ा ये भी ठीक है। नहीं नहीं, छठे नंबर पे परमात्मा उनकी प्रायोरिटी नहीं है, पहले नंबर पे प्रायोरिटी है अमनियत सब है राम के नाते। बाकी सब चीज जो परमात्मा की तरफ बढ़ाने वाली है वही उनकी प्रायोरिटी है, उतनी ही प्रायोरिटी है। वो चाहे पैसा कमाना हो, चाहे स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो, चाहे परिवार को संभालना हो, चाहे समाज के संबंध बनाने हो, लेकिन वो जानता है कि हमारा प्रथम लक्ष्य इस जीवन में आत्मबोध है और उसके लिए जितना जैसा जो करना है वो हम करेंगे, न उससे कम करेंगे न उससे ज़्यादा करेंगे। हमारी प्रायोरिटी और नहीं है, हम कोई सोशल वर्कर नहीं हैं। गुरु जी कहते थे, लोग बड़े उसमें कहते हैं वो सोशल वर्कर नहीं होते हैं। उन्होंने कहा, वो किसी ने कहा, एक थे सहज मार्ग में, तो वो एमएलए थे, वो लिखाए रहते थे अपनी गाड़ी के आगे, फलाने जन सेवक। तो चारी महाराज कहते ये जन सेवक नहीं है, ये परिवार सेवक है। इसने खाली वो प्लेट लगा रखी है जन सेवक, ये परिवार से हुई, जन सेवक नहीं है। जन सेवक तो जाने काम। तो ये सोशल वर्कर नहीं है, वो असल में सेल्फ वर्कर हैं। तो वो जो है कुछ और नहीं कर पाए तो उन्होंने अपना एक एनजीओ खोल करके फिर उसी में अपना लग गए। तो ये आपको जो आत्म कल्याण ही नहीं कर पा रहा है वो पर कल्याण क्या करेगा? तो सबसे बड़ा कल्याण ये है आत्म कल्याण। आत्मबोध की जब बढ़ोगे तो पर कल्याण तो अपने आप होने लगेगा, क्योंकि जिसका चित्त उदात्त है, जो सत्य की तरफ बढ़ रहा है, वो तो दूसरे को जाने अनजाने सत्य की तरफ बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। उसको कोई जरूरत इनिशिएटिव लेके कुछ करने की जरूरत, वो करेगा तो, नहीं करेगा तो। कहा नमस्यंतश्च माम भक्ता, उसका सिर झुकता है तो मेरे आगे झुकता है, वो मुझ में अपने अस्तित्व को लीन करना चाहता है। नित्य युक्ता उपासते, वो हमेशा मुझसे जुड़े रह करके ही मेरी उपासना करता है, अलग नहीं होता है। वो जानता है कि जो जीवात्मा है वही परमात्मा है। पिछले उसमें हमने विवेक चूड़ामणि में बहुत विस्तार से चर्चा की कि ये जो है ये जीव और ईश्वर की चेतन के धरातल पर उपाधियां अगर हटा दी जाएं, जीव की अविद्या उपाधि हटा दी जाए और परमात्मा की ब्रह्म ईश्वर की माया उपाधि हटा दी जाए, तो फिर जो ईश्वर है वो तुम हो। दो सत्ताएं नहीं है। चेतन पूर्विका ही हम सृष्टि है, चेतन ही चेतन है और चेतन में परिणमन होता ही नहीं है। इसका मतलब चेतन के अलावा जो कुछ भी है वो हमारी वासनाओं का प्रक्षेपण मात्र है। हमारी वासनाएं ही हमको दृश्य रूप में दिखाई दे रही हैं। वो और वासना अविद्या के कारण जो चीज होती है वो वहीं होती है, यहाँ अविद्या होती है। इसीलिए कहते हैं कि परेशानी यहाँ है, क्योंकि अविद्या यहाँ है, और जब अविद्या यहाँ है तो अविद्या संसार भी यहीं है। मनोदृश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् सचराचरम मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। अविद्या यहाँ है, वासना यहाँ है, तो यहीं से दूर करना पड़ेगा। ज्ञान से ही अज्ञान दूर होगा और फिर कुछ नहीं। गुरु न चेला पुरुष अकेला। तो यहाँ जो है, क्योंकि अगर
रस्सी का अज्ञान यहाँ है तो सर्प भी यहीं है, वो रस्सी में नहीं है। जहाँ दिख रहा है वहाँ नहीं है। अज्ञानजन्य वस्तु वहाँ नहीं होती है जहाँ दिखती है, वो वहीं होती है जहाँ उस वस्तु का अधिष्ठान का अज्ञान। आत्मा का अज्ञान अगर यहाँ बुद्धि में है तो फिर संसार, अज्ञानजन्य संसार भी बुद्धि में ही है। ये हमको लगता है कि बाहर है, सपने में भी लगता था कि संसार बाहर है, जागने पे मालूम हुआ कि बाहर था ही नहीं, अंदर था। ऐसे ही जब हम आत्मा में जागते हैं तो फिर मालूम पड़ता है कि संसार, ये जो जागृत का था, ये भी बाहर नहीं था, ये तो आत्मा के अंदर ही था। तो आत्मा एव इदम सर्वम, असल में आत्मा के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। ब्रह्म एव इदम सर्वम। तो साक्षी ही साधना है और साक्षी ही साध्य है। हमको सब कुछ का साक्षी होना है, दृश्य मात्र का साक्षी होना है, और दृश्य का सूक्ष्मतम रूप वृत्ति और वृत्ति के विषय हैं। इसीलिए ध्यान में कहा जाता है कि अपने ही विचारों के साक्षी होकर के बैठ जाओ, और फिर सद्गुरु, वेदांत का गुरु ये बता देता है कि जो साक्षी है वही ब्रह्म है। साक्षी ही आत्मा है और वही निर्लिप्त दृष्टा ही साक्षी है, और साक्षी ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वही चेतन है, वही तुम हो। इस बोध में जिस दिन दृढ़ता से स्थित हो गए, सारी चकल्लस खत्म। यही मुक्ति है, यही तृप्ति है, यही परम ध्येय है, और इस ध्येय को मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। 15वें श्लोक में कहा था, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते। कोई तो ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करते हैं, और कोई, यानी वहां पर ज्ञान यज्ञ से पूजा का मतलब क्या है कि जो प्रमाण व्यापार हो रहा है, यही तो ज्ञान यज्ञ है। गुरुमुख से कुछ बातें बताई जाती हैं और शिष्य उसी धरातल पर आकर के उनको ग्रहण कर लेता है। एक वृत्ति यहाँ बनती है, दूसरी वृत्ति वहाँ बनती है, और वो दोनों वृत्तियाँ आत्मा की तरफ बढ़ाने वाली होती हैं। जो अनात्म है उससे छुड़ाने वाली होती हैं और आत्मा में दृढ़ स्थिति देने वाली होती हैं। इस तरह हृदय की वेदी पर ये यज्ञ चलता है, प्रमाण व्यापार ही यज्ञ है। और जो इसमें भ्रांतियां भस्म होती हैं वही समिधा है। भ्रांतियां ही समिधा हैं, वो भस्म हो जाती हैं। जो पुराने गलत ख्याल, धारणाएं, मान्यताएं बैठी थी, वो भस्म हो जाती हैं। हम धारणाओं में, मान्यताओं में नहीं, सत्य में जीना है। यानी हमको आत्मा में जीना है, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। तो ये जो ज्ञान यज्ञ है, जैसे कि होता है कि वो आपको ज्ञान स्वरूप परमात्मा, आत्मा तक पहुंचाता है, भ्रांतियों को नष्ट करता है। भ्रांतियां ही समिधा हैं, हृदय की ही वेदी है, और उसमें प्रमाण व्यापार रूपी जो है अग्नि जब जलती है तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा यथैधांसि समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते। अर्जुन, अर्जुन, जैसे अग्नि सारी समिधा को जला करके भस्म बना देती है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, इसी तरह ज्ञान की अग्नि संचित कर्म हो, आगामी कर्म हो, प्रारब्ध पर्यंत तो चलेगा ही, तो वो सारे ही कर्मों को जला देती है। और कर्म ही से तो ये शरीर मिला है, कर्म से ही तो संसरण है। कर्म में जब हम क्यों आसक्त होते हैं? क्योंकि कामना में आसक्त हैं, कामना परायण कर्म में ही तो लगे हुए हैं। तो कर्म क्या, कामना को ही जब भस्म कर देता है ज्ञान, तो कर्म तो अपने आप भस्म हो जाएंगे। अविद्या, कामना, कर्म, यही तो है। अज्ञान, जब आत्मा का अज्ञान नष्ट हो गया, तृप्ति ही तो चाहते हैं, सुख ही तो चाहते हैं कामना पूर्ति से। जब आत्म सुख मिल गया, शाश्वत सुख मिल गया, परम सुख मिल गया, तो अब किस बात की कामना और किस बात का कर्म, और कहाँ कर्म, सब तो मिथ्या हो गया। तो यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अब उसके लिए कोई कर्म बचा ही नहीं। कहा ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन। ये ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरा भजन करते हैं। एकत्वेन, एक परमात्मा ही सत्य है, ये जान के, मान के भजन करते हैं। पृथक्त्वेन, शिव, विष्णु, गणेश, देवी सब उसी के रूप हैं। उनके अंदर जो सत्ता बैठी है वो ब्रह्म सत्ता ही है।
केवल उपाधियां अलग अलग हैं। पृथक्त्वेन भी उसी की पूजा करते हैं ये महात्मा, एकत्वेन भी उसी की पूजा करते हैं, और इस संसार को भी परमात्मा का ही स्वरूप मान करके विश्वतोमुखम, संसार की भी पूजा परमात्मा की अभिव्यक्ति मान के ही करते हैं। अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम, वो जगत जगत ईषधि युक्त सेवनम, रमण महर्षि ने कहा जगत में परमात्म बुद्धि करके जगत की सेवा करना, प्राणियों की सेवा करना भी परमात्मा, क्योंकि चेतना उनके अंदर बैठी हुई, दुख नहीं देना किसी को। तो कहा बहुधा विश्वतोम, इस जगत को परमात्मा की अभिव्यक्ति मान करके जगत की पूजा भी पृथक्त्वेन भी करते हैं और एकत्वेन भी करते हैं। यहां तक हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। अब 16, 17, 18 और 19 4 श्लोकों में जो भगवान ने यहां कहा विश्वतोमुखम, ये सब कुछ, सारा विश्व, सारी सृष्टि परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है माया शक्ति के द्वारा। ये जगत है क्या? देखिए हमारा संसार क्या है, व्यष्टि वासनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होता हुआ परमात्मा हमारा संसार है, और समष्टि वासनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होता हुआ परमात्मा ये जगत है, सृष्टि है। ये समष्टि वासनाओं की पूर्ति के लिए है, और हमारा ये शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, या हमारा जो भी संसार है, हम कितने 100-200 लोगों को जानते हैं ज़्यादा, तो संसार में तो 8 अरब लोग हैं। तो जो व्यक्ति का एक संसार है, व्यष्टि वासनाओं, हमारी इंडिविजुअल वासनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होता हुआ वो ओंकार चेतन जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो हमारा संसार है, और समष्टि वासनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होता हुआ वही ब्रह्म तत्व, वो संसार है, जगत है। तो कहा विश्वतोमुखम, ये सारा संसार परमात्मा का ही खेल है, और चूंकि मायिक है, अविद्याजन्य है, इसलिए इसका मतलब क्या है, जो अविद्याजन्य चीज होती है वो होती नहीं है। सांप कहीं है, थोड़ा दिख रहा है तो इसलिए और डर भी लग रहा है, इसलिए हम कहते हैं सत्य है। माला है, दिख रही है, वहां है तो रस्सी, तो और आकर्षक, तो कोई चीज आकर्षक लग रही है, कोई चीज भयावह लग रही है, न कहीं कुछ आकर्षक है, न कहीं कुछ भयावह है तो आत्मा। लेकिन मोह के कारण हम कभी डर जाते हैं और कभी आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित होते हैं तो राग हो जाता है, और भय होता है तो द्वेष हो जाता है, भाई ये ना आने पावे। इसी राग द्वेष में जीवन चलता रहता है। यहां कहते हैं कि महात्मा क्या है, महात्मा मुझे जान करके भज रहा है, और ये 4 श्लोक 16 से 19 तक ये विश्वतोमुखम की व्याख्या है। भगवान इसमें अपने बारे में कहा था ना, मैं अपने बारे में ज्ञान भी कराऊंगा, विज्ञान भी करा दूंगा। तो ये 4 श्लोकों में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन तुम ऐसे ऐसे मुझे देखो, जानो, समझो। और ये चारों श्लोक जो हैं वो उपासना के भी साधन बन सकते हैं और ज्ञान के भी साधन बन सकते हैं। अगर हम भावना के रूप में इन चारों श्लोकों को लेंगे और ऐसी भावना करेंगे तो यही उपासना का साधन बन जाएंगे। और अगर हम इनकी गूढ़ार्थ को समझ करके अपने हृदय में इस बोध में स्थित हो जाएंगे तो ये ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान का भी साधन बन जाएंगे। ये चारों श्लोक विश्वतोमुखम की जो व्याख्या है 16 से 19 तक, ये उपासना का भी साधन है और ये ज्ञान का भी साधन, माध्यम बन जाएंगे। बड़े सुंदर श्लोक हैं। तो 16वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, यज्ञ का दृष्टांत लेकर के भगवान ने अपने बारे में इस 16वें श्लोक में बताया। यज्ञ के जितने भी अवयव होते हैं उनको लेकर के अपने बारे में, ये ध्यान रखना है कि भगवान के बारे में जानकारी है, ये कोई यज्ञ के बारे में जानकारी देने के लिए भगवान नहीं बता रहे हैं, अपने बारे में जानकारी देने के लिए बता रहे हैं। अहम 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 करके ये चारों श्लोकों में बताया, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। यानी अंत में क्या बताने वाले हैं कि कौन चीज है जो मैं नहीं हूं, मैं ही तो हूं वास्तव में। मैं कहा अहम क्रतुः, क्रतुः का मतलब है वैदिक यज्ञ, वेद में जो यज्ञ बताए गए हैं उनको क्रतुः। श्रुति
द्वारा प्रतिपादित जो यज्ञ हैं, श्रुति द्वारा जो बताए गए यज्ञ हैं, उनको कहा क्रतु। और जो स्मृतियों द्वारा बताए गए यज्ञ हैं, उनको कहा यज्ञ। यानी भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, अहम क्रतु श्रौत कर्म भेदम अहम एवं यज्ञ स्मारतः। स्मृतियों में जो यज्ञ, गीता स्मृति ग्रंथ है, स्मरण करके लिखा वेदव्यास भगवान ने। तो स्मृतियों में, या बहुत सारी शांडल्य स्मृति हैं, और तो स्मृतियों में जो बताए गए यज्ञ हैं वो भी मैं हूं, और जो वैदिक यज्ञ हैं वो भी मैं ही हूं। स्वधा अहम अहम औषधम, और मैं ही स्वधा हूं। कहते हैं जब पितरों को आहुति दी जाती है तो स्वधा अन्नम अहम पितृभ्यो यदि, तो पितरों को जो अन्न रूप आहुति दी जाती है, हम लोग जौ के लड्डू बना करके जो पितृपक्ष में करते, तो पितरों को जो दिया जाने वाला अन्न है पितृभ्य स्वधा, तो उसको स्वधा कहते हैं। वो भी मैं हूं, यज्ञ कर्म भी मैं हूं, वैदिक यज्ञ, स्मार्त यज्ञ, स्मृतियों का पितरों को दिए जाने वाली जो स्वधा है, उनको अर्पित किए जाने वाली जो सामग्री है, वो भी मैं हूं। अहम औषधम कहा, और औषधि भी मैं हूं। अब भगवान शंकराचार्य ने औषधि के दो किए। सर्व प्राण भी यद अद्यते तद औषध शब्द वाच्यम। एक तो ये अर्थ भी हो सकता है औषधि का कि औषधया का मतलब होता है वनस्पतिया। तो जितने भी लोग हैं, हम लोग तो गेहूं दाल चावल यही तो खा करके जिंदा रहते हैं, तो उस सब को भी जो भी खाया जाता है, और जो कार्निवोरस हैं, जो मांसाहारी हैं, उनके लिए, शेर आदि के लिए, तो जो वो खा रहे हैं वही उनका अन्न है। बकरी खा रहा है, हिरन खा रहा है, तो वही अन्न है। तो जो कुछ भी सर्व प्राण भी यद अद्यते, यानी जो भी सारे प्राणी खाते हैं, उसको औषध शब्द वाच्य है। या फिर कहा औषधम इति व्याधि उपशमनार्थम भेषजम, जिससे रोग दूर होता है उस दवाई को भी औषधि कह सकते हैं। यानी जो एक तरह से भगवान शंकराचार्य ने साधना पंचकम में तो कहा क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्सिताम, ये जो रोज रोज हमको भूख लगती है और प्यास लगती है, ये भी रोज रोज पैदा होने वाली व्याधियां हैं, रोग हैं। जैसे रोग की चिकित्सा की जाती है, तो ये थोड़ा, ये दवाई बहुत अच्छी लग रही है, लाल लाल है, और थोड़ा इसको पी लो भाई, एक बोतल डॉक्टर ने कही है तो उसके 2 बोतल पी लो। या गुरुजी स्वामी तेजवान जी कहते हैं कि बस, और कहीं भी व्यक्ति जाता है तो जनरल स्टोर गया, जरा ये भी दे दो, बिस्किट नया आया है, अच्छा ये वाला भी नमकीन दे दो। बस एक जगह है जबकि वो ज़्यादा नहीं लेता है, वो है मेडिकल स्टोर। ये नहीं कि वो नीला नीला कैप्सूल बहुत अच्छा दिख रहा है, थोड़ा उसको भी दे दो, ये वाला दे दो ना, वहाँ बस उतनी ही लेगा। तो औषधि तो उतनी ही ली जाती है जितनी प्रिस्क्राइब की हुई हो। तो कहा देखो, ये जो क्षुध व्याधिश्च चिकित्सिताम, ये जो क्षुधा है और प्यास है, ये जैसे चिकित्सा में औषधि उतनी ली जाती है जितने से रोग दूर हो जाए, ऐसे ही ये भूख रूपी रोग, रोज रोज उत्पन्न होने वाले रोग को शांत करने के लिए उतना ही भोजन करना चाहिए जितने से वो शांत हो जाए, क्योंकि ज्यादा खा खा करके बिगड़ता है। क्षुद्र व्याधिश्च चाहिए, इसको व्याधि मान करके। तो ये कहा स्वधा अहम अहम औषधम। तो स्वधा का 2 अर्थ कर दिया, एक तो पितरों का अन्न, और फिर ये भी कर दिया कि सर्व प्राणी साधारणम अन्नम, सब लोग जो कुछ खाते हैं उसको भी स्वधा कहा जा सकता है। तो इस तरह से ये 4 चीजें बताई कि मैं ही वैदिक यज्ञ हूं, मैं ही स्मार्त यज्ञ हूं, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला अन्न हूं, और मैं ही औषधि हूं। फिर और जो कारक हैं यज्ञ के, जैसे मंत्र पढ़ा जाता है, अग्नि जलाई जाती है, उसमें समिधा डाली जाती है, तो ये सब भी मैं ही हूं। जितने और कारक हैं यज्ञ के, वो भी मैं ही हूं। मंत्रो अहम,
जो मंत्र पढ़े जाते हैं यज्ञ में वो भी मैं हूं। अहम एव आज्यम, आज्यम माने घी, जो घी की आहुति दी जाती है तो आज्यम यानी घी भी मैं हूं। अहम अग्नि, जो अग्नि जलाई जाती है यज्ञ कुंड में वो अग्नि भी मैं ही हूं। मैं ही मंत्र हूं, मैं ही आज्यम घी हूं, मैं ही यज्ञ कुंड की अग्नि भी हूं। और अहम हुतम, पूरी पूरी हवन की क्रिया जो है हुतम वो भी मैं ही हूं। यानी क्या है कि मैं ही यज्ञ के, और इस सृष्टि में यज्ञ ही चल रहा है, यज्ञ चल रहा है। वृक्ष कबहु नहीं फल भकाए, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। सब कोई यज्ञ ही कर रहा है, बस मनुष्य ही थोड़ा भोग कर रहा है, बाकी सब दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं। यज्ञ में दिया ही तो जाता है। जब हम पितरों को देते हैं, देवताओं को देते हैं, तो देवता जो है हम पर कृपा करते हैं। तीसरे अध्याय में तो भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि इष्टान भोगान देवान भावयताने ने ते देवा भावयन्त। 3:11 में कहा तुम जब देवताओं को उनका भाग देते हो तो फिर देवता भी तुम्हारे ऊपर कृपा करते हैं। यानी बांट के खाना चाहिए। और जो बांट के नहीं खाता है, तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंगते स्तेन, जो बिना देवताओं को उनका भाग दिए, या जो भी आपके ऊपर निर्भर हैं। हमारे यहाँ तो ये कौए का निकाला, ये गाय का निकाला, ऐसे ऐसे भी निकाला जाता है। तो जो बिना दिए, पूरी सृष्टि ने आपको दिया है तो आप भी इसको दें। दिए खाता है वो चोर है उसने देवताओं का भाग चुराया है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते, जब तुम देवताओं को उनका भाग दोगे, सृष्टि को उनका भाग दोगे, तो वो भी कृपा करके तुम्हें जो चाहिए वो देंगे। लेकिन पहला कदम तुमको बढ़ाना पड़ेगा, देने से शुरू करना पड़ेगा, फिर पाते रहोगे। जो देता है वो पा जाता है, जो देते हो वही पा जाते हो। तो ये सृष्टि का सिद्धांत है। हम इसमें जो डालते हैं, खराब बात डालेंगे, खराब बात हमें कई गुना होके लौट के आएगी। अच्छी बात डालेंगे, अच्छी बात कई गुना होके लौट के आएगी। गीता का यही संदेश है। तो इस तरह से क्या है, इस सारे जगत में क्या हो रहा है, या तो कोई क्रिया हो रही है, या उस क्रिया के लिए जो उपकरण चाहिए, साधन चाहिए, कारक चाहिए, वो हैं। और उसके द्वारा हो क्या रहा है, कर्म, कुछ लक्ष्य की प्राप्ति होती। कर्म का उद्देश्य तो कुछ पाना ही होता है। तो ये क्रिया, कारक और कर्म, कुछ पाने के लिए कुछ क्रियाएं की जाती हैं, कुछ साधनों को जुटा करके की जाती हैं। यही तो जगत है। और करता क्या है व्यक्ति, क्रिया, कारक, कर्म। भगवान ने इस श्लोक में क्या बताया कि इस जगत में जितने भी क्रिया हैं, कारक हैं और कर्म हैं, वो मेरे अलावा कुछ नहीं। उस सब का अधिष्ठान बन के मैं ही बैठा हूं। मुझ ब्रह्म के सिवाय न कोई क्रिया है, न कारक है, न कर्म है। मेरे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चेतन पूर्विका यम सृष्टि, ये सृष्टि तो चेतन पूर्विका है। वो चेतन बदल के कुछ नहीं बनता है, ये वो दिख रहा है। लेकिन इसका तुम उपयोग करो। किधर उपयोग करो, इस शरीर का भी उपयोग करो, इस संकल्प शक्ति फ्री विल का भी उपयोग करो, मन का भी उपयोग करो, बुद्धि का भी उपयोग करो, और संसार में जो शास्त्र है, सद्गुरु है, सत्संग है, उसका भी उपयोग करो। किस लिए करो, उसी गूढ़तम रहस्य को, अपने ही स्वरूप को जानने के लिए उसका उपयोग करो। क्योंकि मेरे अलावा कुछ नहीं, बाकी सब दिख रहा है, लेकिन उपयोगी है तो अविद्याजन्य। लेकिन यही अविद्या में वो टर्म्स भी हैं, यही माया राम से भी मिलाती है और यही नरक में भी फंसाती है। तो नरक में मत फंसो, राम से मिलने के लिए जोर लगाओ। उसके लिए भी इसी माया में ऊपर वाले ने व्यवस्था करके रखी हुई है। ऐसे बताया, कहा देखो सर्व रूप में मैं ही हूं, इसलिए सर्व रूप में तुम मेरी ही उपासना करो। तुम ये मत देखो कि ये मनुष्य है, ये उन्होंने कहा कुत्ता रोटी लेके भागा, तो महाराष्ट्र के संत है, उन्होंने कहा अरे भगवान तुम श्वान के रूप में आ गए, रुको रुको, अभी तो घी मैंने चुपड़ा नहीं था,
लाओ थोड़ा घी चुपड़ दूं रोटी में, तब तुम उसको लगाओ, तब तो हमारी पूजा पूरी होगी। और वो चले वहां से बनारस से रामेश्वरम गंगा जल लेकर के, एक गधा जो है वो उसके प्राणांत होने उसी को पिला दिया, फिर वहीं भगवान के दर्शन हो गए। तो इसलिए सर्व रूप में भगवान है, कहा सर्व रूप में मेरी उपासना करो। एक तरह से ये 16वें श्लोक में यही बता रहे हैं। और 17वें श्लोक में क्या कहते हैं, पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक् साम यजुरेव च। अब भगवान देखिए सब में अहम लगेगा। अहम पितामह अस्य जगतः, इस जगत का पिता मैं ही हूं। माता, इस जगत की माता भी मैं हूं, और पितामह भी मैं हूं, बाबा भी मैं हूं। जगत की माता भी मैं, पिता भी मैं, और पितामह भी मैं, और धाता विधाता भी मैं। यानी तुम जैसा कर्म करोगे ये विधाता वैसा ही फल देगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा। वो धाता है, कर्म फल दाता है। भगवान शंकराचार्य ने धाता का जो है वो अर्थ लिखा, कर्म फलस्य प्राणिभ्यो विधाता। धाता, धाता क्या है, प्राणियों को उनके कर्म फल, जैसा उनका कर्म है उसके अनुसार फल प्रदान करने वाला जो है विधाता, उसी को यहां भगवान ने कहा धाता हूं मैं। अन्यायपूर्वक वो नहीं देता है। अगर तुमने गलत किया है तो तुमको उसका दुष्परिणाम भोगना ही होगा, कोई नहीं। ये नहीं कि जो है उन्होंने जो है अपराध कोई करेगा और फल कोई भोगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके यहाँ बहुत न्याय है, जो करेगा वही भरेगा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों के अनुसार वो भोग देता। तुलसीदास ने कहा, लेकिन तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगर तुम भगवान के भक्त हो तो थोड़ा सा उसको लाइट कर देते हैं। अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा दंड मिलना है तो या तो सहन शक्ति दे देंगे या फिर उसको थोड़ा कम कर देंगे। तदपि करहि सम विषम विहारा, अगर भक्त का हृदय है तो थोड़ा उसको रियायत दे देते हैं, और नहीं तो टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म सिद्धांत तो बना ही रखा है उन्होंने जैसा। और नहीं तो भक्त के लिए थोड़ा कृपा सिद्धांत भी हो जाता है। कृपा सिद्धांत जो है कि थोड़ा वो भंडा जी महाराज, कृपा सिद्धांत का मतलब है भगवान का भक्त के प्रति किया गया पक्षपात, यही कृपा सिद्धांत है। थोड़ा भक्त को रियायत दे देते हैं थोड़ा। जैसे कहते थे माता क्या है, माता जो है, माता हूं मैं, यानी भक्त के लिए मैं माता हूं। तो माता ये थोड़ा है कि पुत्र ईटा फेंक के आया बगल वाले के यहाँ, वो लड़ने आया तो उसने कहते हाँ जरूर, तो ईटा, वो कही नहीं नहीं हमारा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है। बाद में भले उससे कहे शैतान कहीं के खबरदार जो फेंका तो, लेकिन उस समय तो यही होता है कि माता, इसीलिए तो आया माता के पीछे छिपने। तो परमात्मा माता है, पिता है, यही दंड भी दे, पिता है, नहीं स्कूल जाओगे चपत लगा के भेजेगा। तो इसलिए सदैव यदेव कुरते तदेव मंगलम। कहते हैं जो भक्त होता है उसकी दृष्टि क्या होती है कि वो देव, वो परमात्मा मेरे साथ जो भी कर रहा है मेरा मंगल ही कर रहा है। क्योंकि बच्चे को स्कूल जाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो तो भेजा जाएगा क्योंकि उसका कल्याण है। प्रताड़ना से ताड़ेत भी करके भी, तो परमात्मा भी जब तुम सीधे से नहीं सीखते हो, उपदेश से नहीं सीखते हो, तो कई बार वो ताड़ना दे करके भी सिखाता है। ये नहीं कि मरी जाओ, लेकिन इतनी ताड़ना देता है कि जिससे तुम सुधर जाओ, सुधारने के लिए। पिता हमस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार, मैं पवित्र ओंकार हूं। ऋक्साम यजुरेव च, वेदत्रयी भी मैं ही हूं। मैं ऋक्साम और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। यहां है क्या, तो
15वें अध्याय में भी भगवान अभी आगे बताने वाले हैं बहुत स्पष्ट रूप से। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं ही बैठा हुआ चेतना बन करके। सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्ट, एकदम सन्निविष्ट हो, जो हृदय में चेतना बन करके मैं बैठ, वो जीव चेतन नहीं है, मैं परमात्म चेतन ही हूं। असल में तुम तो कंफ्यूज हो के उसको जीव चेतन समझे हो, इच्छा में कैद चेतन नहीं। सबके हृदय में मैं ही चेतना बन करके स्थित हूं। सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्ट, कहा मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही स्मृति बन करके बैठा हुआ हूं। ये जो स्मरण हमको आ जाता है, अच्छा ये वो, और ज्ञान बन करके भी मैं ही बैठा हूं। हम जो जानने की ताकत हमारे अंदर है वो परमात्मा ही है, जानने की ताकत। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये पहला महावाक्य जो कहा जाता है ऋग्वेद का, कि वो जो ज्ञान तत्व है वो परमात्मा तत्व ही है। परमात्मा चेतन अपने को जानता है, दूसरे को। मत्ता है स्मृति है ज्ञानम अपोहन, और भूलने की ताकत भी मैं हूं। नहीं तो अगर सब कुछ याद रह गया होता तो फिर तो आदमी पागल हो जाता। इसलिए भूलना भी बहुत जरूरी है। और अगर पिछले जन्म का भी याद रह गया होता तब तो समझो कि उसी घर में पैदा हुए होता, अच्छा इसने पिछले जन्म में हमको एक आदत दी, झगड़े पे झगड़े। इस जन्म के तो झगड़े सुलझाए नहीं जाते हैं, अगर पिछले जन्म का भी याद रह गया होता तब तो पूरा मारकाट ही हो जाती। अच्छा पिछले वाले में ये किया था, आप बताते हैं। तो जो है, तो उनका भूलना बहुत जरूरी है। मत्ता है स्मृति है ज्ञानम अपोहनम च, तो भूलना भी मैं हूं, अपोहनम भी मैं हूं। और फिर कहा वेदैश्च सर्वैः अहम एव, जानने योग्य, सारे ही वेदों में जो जानने योग्य तत्व बताया गया, जानने योग्य बात बताई गई, वो कौन है? मैं ही हूं सारे वेदों से जानने योग्य जो है। वेदैः च सर्वैः अहम एव वेद, ये नहीं 10 चीजें और भी जानने योग्य हैं। सारे वेदों में जो जानने योग्य बताई गई बात अहम एव, मैं ही एव, मैं ही जानने योग्य हूं, बाकी सब काम चलाऊ चीजें हैं। मैं ही जानने योग्य तत्व हूं। और वेदांत कृत, वेदांत को बनाने वाला भी मैं हूं, यानी उपनिषदों का रचनाकार भी मैं ही हूं। क्योंकि ज्ञानी ही तो ज्ञान दे सकता है, अज्ञानी से की बुद्धि से थोड़ा उपनिषद निकल आएगा। तभी योग दर्शन में परमात्मा को ही प्रथम गुरु कहा गया, क्योंकि गुरु तो ज्ञानी होना चाहिए। और जब जीव ही अगर, तो कोई तो होगा जो कि कभी जिसको कभी अज्ञान आया ही ना हो, वो तो परमात्मा ही है, इसलिए वही प्रथम गुरु होगा, क्योंकि उसको अज्ञान, बाकी जीव तो अज्ञानी ही पैदा होता है। हाँ, यह है कि परंपरा से, गुरु उपदेश से वो ज्ञानी बन जाता है, लेकिन प्रथम गुरु जो है वो तो सर्वज्ञ होगा, परमात्मा ही होगा। तो वेदै च सर्वैः अहमेव वेद्य, सारे वेदों से जाने जाने वाला तत्व मैं ही हूं। वेदांत कृत, वेदांत का कर्ता भी मैं ही हूं। वेद विद एव च अहम, और वेद के अर्थ को समझने वाला भी मैं ही हूं। यानी जिसने वेद के शुद्ध अर्थ को समझ लिया, परमात्मा तत्व को समझ लिया, वो परमात्मा ही हो गया। वेदवित भी मैं ही हूं। जब ये मनुष्य भी वेदवित हो जाता है तो वो अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो 17 में कहा कि देखो मैं ही पिता हूं। पिता का मतलब क्या है? अधिष्ठान रूप में चूंकि परमात्मा बैठा है। परमात्मा क्या है? सत चित आनंद, अस्ति भाति प्रियम। सत्ता है तो परमात्मा की है, अस्ति। अगर चेतना है, स्फूर्ति है, जिससे हम अपने को जिंदा महसूस करते हैं, तो वो परमात्मा तत्व ही है। सच्चिदानंद रूप आए विश्व। तो सत चित और प्रियता, हमको आनंद की जो अनुभूति होती है वो भी परमात्मा से ही आई है। चेतना भी परमात्मा से आई है, इसमें सत्ता भी परमात्मा से आई है। वो अधिष्ठान रूप में बैठा हुआ है, तो वही हमारा पिता है। और पितामहस्य जगता, जगत का क्या है? पूरे जगत में, जगत गच्छति इति जगत, वेदांत जो सरक जाता है, चलता ही रहता है। जगत को आप पकड़ के नहीं रख सकते हैं, फिर बीत जाएगा, फिर बीत जाएगा। गच्छति इति, यहाँ सब कुछ चल रहा है।
शरीर भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। 200 साल पहले देहरादून ऐसा नहीं था, कुछ नहीं, सब बदल जाएगा। तो कहा, और संसार का क्या है? संसार को ऐसा लगता है नहीं, परमात्मा तो है ही नहीं। जो स्थिर चीज है, अधिष्ठान है, जो बदलता है, उसकी कोई खोज नहीं। और समझते हैं जगत बड़ा सत्य है और स्थिर है। नहीं, किसी ने कहा रंगी को नारंगी कहें और फटे दूध को खोया, नहीं बने दूध को खोया, और चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। कबीर ने कहा संसार के लोगों की बुद्धि कैसी है कि जो इतनी बढ़िया नारंगी ऑरेंज है कलर की, उसको कहते हैं नारंगी। वो रंगी ही नहीं, रंगी को नारंगी कहें। और बने, जब दूध को बढ़िया खौला के औंट करके खोया बना दिया जाता है, बढ़िया बन जाता है, तो उसको कहते हैं खो गया। बने दूध को खोया, वो खोया कहाँ, वो तो बन गया है। बने दूध को खोया, और चलती को गाड़ी कहें। जो चल रही है, मोटर कार चल रही है, तो उसको कहते हैं गड़ी हुई है, गाड़ी। गाड़ी चलती को गाड़ी कहें, अरे वो गाड़ी कहाँ, वो तो चल रही है। चलती को गाड़ी कहें, देख कबीर। इन्हें उल्टी जगत की गति को देख करके कबीर रोए कि जो अधिष्ठान परमात्मा है, अचल है, उसको जान नहीं रहे हैं और जगत को बहुत सत्य और स्थिर मान रहे हैं। पिता हमस्य जगता, माता वही अपने पेट में पूरी सृष्टि को रखे हुए, सबका अधिष्ठान वो है। और वही पितामह भी है, वही धाता है, कर्मफल बांटने वाला भी वही है, धाता है, वही निराकार है। इस शरीर में अशरीरी एक रहता है, वही परमात्मा है। वो शरीरी नहीं है, वो तीनों शरीर नहीं, वो तीनों शरीरों के बियॉन्ड है, अधिष्ठान प्रकाशक है, पितामह है। वही ओंकार रूप पवित्र ओंकार है, और वही जानने योग्य है, वेद्यम। हमारा जो ओंकार स्वरूप है ऊपर, जो परमात्मा स्वरूप है, असल में वही जानने योग्य है। वह जीवात्मा जो परमात्मा है, उसका परमात्मा स्वरूप जानने योग्य है। वेद्यम पवित्रम ओंकार, वो पवित्र है, उसमें कोई मिलावट हुई नहीं। अपवित्रता तो मिलावट से आती है, तो ओंकार में, चेतन में कोई मिलावट संभव ही नहीं, क्योंकि चेतन में द्वितीयता होती ही नहीं, वो तो अद्वितीय। अद्वितीय में मिलावट क्या होगी? तो वेद्यम पवित्रम ओंकार, ऋक् साम यजुर, और तीनों वेदत्रयी, और अथर्ववेद भी आ जाएगा, क्योंकि मांडूक्य उपनिषद जिसमें ओंकार का निरूपण है, वो तो अथर्ववेद का ही उपनिषद है। और उसके बारे में कहा गया, मांडूक्य एकम एव अलम मोक्षु नाम विमुक्त है। मुक्ति की चिंता मत करो, एक मांडूक्य ही मुक्ति कराने के लिए पर्याप्त है, बाकी तो सब रस लेने के लिए हैं ग्रंथ। एक मांडूक्य को ही ठीक से समझ लिया जाए तो मुक्ति तो सुनिश्चित है। हमारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मांडूक्य का, सुनिए। तो ऋक् साम यजुरेव च, ये जो है ऋक् साम यजु और वेदत्रयी या अथर्ववेद भी मैं ही हूँ। जानने योग्य पवित्र करने वाला ओंकार और सारे वेद, यानी कहना क्या चाहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ। वेद तो सर्वार्थ प्रकाशक है, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। माता भी मैं, पिता भी मैं, सारे आकारों में भी मैं, और जो निराकार है वो भी मैं ही हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार भी मैं हूँ, सारे वेद भी मैं हूँ। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि यानी सब कुछ मैं ही हूँ, सब जगह मेरा ही दर्शन करो, मुझे ही सत्य जान करके। अपने तुम्हारे अंदर भी मैं, बाहर भी मैं, मेरे अलावा कुछ नहीं। यही इसका है। अब 2 श्लोक और हैं, 18-19, ये विश्वतोमुखम के, जिसमें भगवान और अभी अहम अहम करके अपने स्वरूप के बारे में बताएंगे। इन पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।